स्टार्ट करते हैं हम रीमन इंटीग्रेशन का टॉपिक। इस वीडियो में हम रीमन इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उसके बेस पे एक दो एग्जांपल्स हम देखेंगे कि रीमन इंटीग्रेशन से किस तरह के क्वेश्चंस और किस तरह से हमने कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है। तो सबसे पहले एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको बाउंड्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए रीमन इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। बाउंड में आपका मतलब क्या होगा कि आपको एक फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ एक्स और एक पर्टिकुलर इंटरवल दी होगी आपके पास ए टू बी। आपको ये बताना होगा कि फंक्शन की इस इंटरवल में मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी इंटरवल है 1 से लेकर 2 तक। इस इंटरवल का हर एलिमेंट 2 से छोटा है, इस इंटरवल का हर एलिमेंट 3 से छोटा है, 4 से छोटा है, 5.7 से छोटे है। तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए, ये सारे हमारे पास बाउंड्स हो गए। पर इन सारे बाउंड्स में से सबसे छोटा बाउंड कौन सा होगा, 2 होगा, लीस्ट अपर बाउंड। तो ये हो गया लीस्ट अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें कि इस इंटरवल 1 से 2 का हर एलिमेंट 1 से बड़ा है, इस इंटरवल का हर एलिमेंट 0 से बड़ा है, -1.5 से बड़ा है, -3.2 से बड़ा है। तो ये सारे हमारे पास क्या हो गए, ये सारे लोअर बाउंड्स हो गए। इन सारे लोअर बाउंड्स में से आप केयरफुली देखिए कि सबसे बड़ा लोअर बाउंड कौन सा होगा, 1 होगा। तो उसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, GLB बोलते हैं हम इसे। तो किसी भी फंक्शन का आपको GLB और लिस्ट अपर बाउंड निकालना आना चाहिए। मोर ओवर रीमन इंटीग्रेशन में जितने भी फंक्शंस दिए होंगे उनमें सब जब आपको लोअर सम निकालने हैं और अपर सम निकालने हैं, उस केस में हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कैपिटल M की वैल्यू निकालनी और स्मॉल m की वैल्यू निकालनी। स्मॉल m का मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, कैपिटल M का मतलब लीस्ट अपर बाउंड। एक दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले बेसिक चीज है कि अगर आपके पास फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, उस केस में जो इसका लोअर बाउंड होगा वो लेफ्ट हैंड पे निकलेगा। लोअर बाउंड किस पे निकलेगा, लोअर बाउंड लेफ्ट हैंड पे निकलेगा इंटरवल की। सो यहां पे आपके पास लोअर बाउंड स्मॉल m की वैल्यू आएगी, ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर। अगर हम बात करें अपर बाउंड की वैल्यू, तो अपर बाउंड हमारे पास आएगा राइट हैंड के ऊपर। किसके ऊपर, राइट एंड के ऊपर। तो ये मान लेते हैं कि बी पॉइंट है, यहां पे हमारे पास कैपिटल M की वैल्यू होगी। सेकंड, अगर हमारे पास कोई डिक्रीजिंग फंक्शन है, मान लेते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन इस तरह से हमारे पास, तो इस केस में ये पॉइंट ए मानते हैं, ये पॉइंट बी मानते हैं। अगर फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, या हमें ये शो करना पड़ेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उस केस में जो लोअर बाउंड होगा, लोअर बाउंड वो आपके पास राइट एंड पे निकलेगा। किस पे निकलेगा, राइट एंड पे। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आपके पास स्मॉल m की आएगी। और अपर बाउंड हमारे पास कहां से निकलेगा, लेफ्ट हैंड से निकलेगा। अपर बाउंड लेफ्ट हैंड से। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी सारे बच्चों को इसी में प्रॉब्लम आती है स्मॉल m और कैपिटल M निकालने में। सो सबसे पहला टास्क आपका यही होगा कि जो भी फंक्शन दिया होगा उसका आपको बाउंड्स निकालने हैं। बाउंड्स का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल का हर नंबर 2 से छोटा है, ठीक है। बाउंड का मतलब है कि एक नंबर दो नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है, तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड। तो ये हमारे पास बाउंड्स का कॉन्सेप्ट है। देन मूव करते हैं पार्टीशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, पार्टीशन, कोई भी आपके पास इंटरवल दी हुई है, मान लेते हैं कि ए से लेके बी तक कोई इंटरवल है, तो a इक्वल टू एक्स नॉट लेस देन x1 लेस देन x2 अप टू सो ऑन लेस देन xn इक्वल टू b। तो ये आपके पास क्या होगी, ये पार्टीशन होगी इस इंटरवल a से लेके b तक की। एग्जांपल देखते हैं हम। अगर मैंने आपको ये बोला कि 0 से 1, ये पार्टीशन है आपके पास, ये इंटरवल है, इसको पार्टीशन करना है। सो इसको पार्टीशन करने का एक तरीका हो सकता है कि 0, 1/2, 1 की पार्टीशन ये होगी। इस फर्दर इसकी एक और पार्टीशन बनाते हैं हम, तो P2 नाम ले लेते हैं उसका। P2 क्या होगा, 0, 1/3, 2/3, 1, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं P3 की बात करूं तो 0, 1/4, 2/4, 3/4, देन 1। और अगर इसे Pnth की बात करूं तो 0, 1/n, 2/n, 3/n, 4/n अप टू 1, राइट। तो ये हमारे पास सारी पार्टीशंस है। तो इन जनरल अगर हमें लिखना हो किसी भी इंटरवल के लिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू एक्स नॉट कोमा x1 कोमा x2 अप टू xn इक्वल टू b के इक्वल, राइट। तो इसे बोलेंगे हम पार्टीशन है ये इंटरवल a से लेके b तक की। फाइनली हमें एक और टर्म इंट्रोड्यूस करनी है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल। लेंथ ऑफ
सब इंटरवल। ये चीज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेंथ ऑफ सब इंटरवल। ध्यान से देखिए, ये होगा हमारे पास सब इंटरवल क्या होगा आपके पास, जैसे x1 x2 देन x2 x3, ये सब इंटरवल्स होंगे हमारे पास। तो इनकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा आई विल बी इक्वल टू एक्स आई माइनस वन। जैसे कि डेल्टा टू की वैल्यू क्या होगी, x2 माइनस x1, डेल्टा थ्री की वैल्यू क्या होगी, x3 माइनस x2, और डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, एक्स एन माइनस वन। तो ये सारे आपके पास लेंथ्स होंगे इंटरवल्स की। देन एक और टर्म आती है पार्टीशन से रिलेटेड, नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। थर्ड क्या होगा आपके पास, नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन पी। सो नॉर्म का मतलब क्या होगा, इसे डिनोट करते हैं दो वर्टिकल लाइंस के बीच में, दो वर्टिकल लाइंस लेफ्ट साइड पे, दो वर्टिकल लाइंस राइट साइड पे। तो नॉर्म ऑफ पी क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू अप टू डेल्टा एन। जो भी इनमें से मैक्सिमम होगा उस वो नॉर्म ऑफ पी कहलाते हैं। देन एक और टर्म होती है हमारे पास, रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन, रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन। सो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास मान लेते हैं कि P1 और P2 दो पार्टीशंस है। हम कब कहेंगे कि P2 रिफाइनमेंट है P1 की, या फिर P1 रिफाइनमेंट है P2 की, अगर P2 सबसेट हो जाए P1 का। इस केस में P1 को बोलेंगे P1 इज रिफाइनमेंट ऑफ P2, P1 इज रिफाइनमेंट ऑफ P2, तो P2 इज सबसेट ऑफ। ठीक है, तो ये तीन चार कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं पार्टीशन से रिलेटेड। पार्टीशन हमारे पास किसी भी इंटरवल की होगी ए से बी, उसे हम 2 3 4 अप टू nth पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सो लेंथ ऑफ सब इंटरवल निकालना हमारा ऐसा निकलेगा कि xi माइनस वन, जैसे हम लेंथ निकालते हैं कि राइट माइनस लेफ्ट करके। ठीक है, देन नॉर्म ऑफ पार्टीशन का मतलब जितनी भी ये इनका मैक्सिमम होगा डेल्टा इसका, उसे बोलेंगे नॉर्म ऑफ पार्टीशन। रिफाइनमेंट का मतलब है कि एक पार्टीशन दूसरे पार्टीशन का सबसेट है। अगर P2 सबसेट है P1 का, तो जो बड़े वाली पार्टीशन है वो आपके पास रिफाइनमेंट हो जाएगी छोटे वाले पार्टीशन की। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, लोअर एंड अपर सम। इससे आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, पीयू एग्जाम में, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लोअर एंड अपर सम। अभी तक जो हमने किया वो आपको पता होना चाहिए। सो लोअर एंड अपर सम को रीड कैसे करते हैं, हम रीड करते हैं LPF। इसका मतलब क्या होता है कि लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ। इसे रीड करने का तरीका क्या होता है, लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन P, ओवर पार्टीशन P, पार्टीशन P। देन अगर हम यूपीएफ की बात करें तो यूपीएफ क्या होगा हमारे पास, यूपी कॉमा एफ। तो इसका मतलब होगा अपर सम ऑफ पार्टीशन फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन P, ओवर पार्टीशन P। सो ये तो हो गया इनका मीनिंग। मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखेंगे, LPF किसके इक्वल होगा, LPF ये होगा समीशन स्मॉल mi टाइम्स xi माइनस वन, और i कहां से कहां रन कर रहे हैं, 1 से लेके n तक। देन यूपीएफ क्या होगा हमारे पास, अपर सम यूपीएफ। आपको हमेशा ये रीड करना है, यूपीएफ नहीं रीड करना, आपको रीड करना है अपर सम ऑफ फंक्शन ओवर पार्टीशन P, दैट इज इक्वल टू समीशन i इक्वल टू 1 टू n कैपिटल Mi टाइम्स xi माइनस वन। राइट, सो यहां पे हमें देखना है कि स्मॉल mi और कैपिटल Mi का मतलब क्या है। स्मॉल mi का मतलब है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ये किसका, f ऑफ x का। x के ऊपर क्या कंडीशन है कि x बिलोंग कर रहा है हमारे पास xi माइनस वन से लेके xi के बीच में। ये सिंबल्स, ये नोटेशंस, जनरल नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देन कैपिटल Mi की बात करें अगर हम, कैपिटल Mi क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ f ऑफ x सच दैट x बिलोंग कर रहे हैं xi माइनस वन से xi के बीच में। ठीक है, तो ये स्मॉल mi और कैपिटल Mi के एक्सप्रेशन ये दोनों हैं। ये दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे और ये हमारे पास पार्टीशन से गिवन होगी। फाइनली जब हम इसका सम करेंगे तो हमारे पास लोअर सम आ जाएगा फंक्शन एफ का ओवर पार्टीशन पी, और जब हम ये वाला एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास अपर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन पी निकलेगा। हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं इसके बेसिस पे।
सो इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है कि हमें लोअर सम निकालना है और अपर सम निकालना है। किसके लिए? फॉलोइंग फंक्शंस के लिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन को कंसिडर करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, और जो पार्टीशन दी हुई है हमारे पास वो दी हुई है 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास x नोट है, ये x1 है, ये x2 है और ये x3 है। अगर हम सब इंटरवल्स फॉर्म करें, सब इंटरवल्स कैसे? सबसे पहले 1 से 2, 1 से 2, देन 2 से 3 एंड देन 3 से 4। तीन सब इंटरवल्स हमने फॉर्म कर ली। अब हमें हर सब इंटरवल पे क्या चेक करना है? एक तो हमें निकालना है स्मॉल एम आई और एक कैपिटल एम आई की वैल्यू निकालनी है। मतलब कि इस इंटरवल में 1 से 2 के बीच में जो फंक्शन हमारे पास है 1/x, इसकी लोअर वैल्यू क्या होगी और इसकी अपर वैल्यू क्या होगी। तो क्लियरली जो ये डेरिवेटिव है इसका वो -1/x² है, तो ये हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो लेफ्ट एंड पे होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू राइट एंड पे होगी। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1 के इक्वल, 1/2 के इक्वल, और मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 1 के इक्वल। देन अगर इंटरवल हमारे पास 2 से 3 है तो फंक्शन हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू 1/x है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1/3 के इक्वल, और मैक्सिमम वैल्यू 1/2 के इक्वल। सो 1/3 एंड 1/2। देन अगर इंटरवल हमारे पास 3 से 4 के बीच में है, फंक्शन की वैल्यू 1/x है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 1/4 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 1/3। सो मिनिमम वैल्यू 1/4, मैक्सिमम वैल्यू 1/3। राइट, हमारे पास ये तीनों टर्म्स आ गई। अगर हम फर्दर डेल्टा आई भी निकालें, डेल्टा आई हमारे पास क्या होता था? एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1, मतलब कि इस सब इंटरवल का डिफरेंस लेना है हमें कि राइट माइनस लेफ्ट करना है। सो तीनों का आंसर हमारे पास 1 1 1 आ रहा है। फाइनली हम पुट करते हैं अपने इस डेफिनेशन में, दैट इज लोअर सम ऑफ एफ ओवर द पार्टीशन पी। तो ये हमारे पास बनेगा समीशन एम आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1, दैट इज समीशन एम आई टाइम्स डेल्टा आई। तो इसमें हम क्या करेंगे? m1 इंटू डेल्टा 1 प्लस m2 इंटू डेल्टा 2 प्लस m3 इंटू डेल्टा 3। तो m1 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 1/2 टाइम्स डेल्टा 1। m2 की वैल्यू हमारे पास ये है 1/3 और m3 की वैल्यू 1/4 है। सो ये बनेगा 1/3 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा 13/12, 13/12। अगर हम यूपीएफ की बात करें, अपर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर द पार्टीशन पी, दैट इज इक्वल टू समीशन कैपिटल एम टाइम्स एक्स आई माइनस 1। तो ये हमारे पास बनेगा समीशन कैपिटल एम आई टाइम्स डेल्टा आई। तो हम इसे लिख सकते हैं m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस m3 डेल्टा 3। सो ये तीनों वैल्यूज पुट करेंगे हम। m1 की वैल्यू क्या है? कैपिटल m1 की वैल्यू 1 इंटू 1, और कैपिटल M2 की वैल्यू है 1/2 इंटू 1, और कैपिटल M3 की वैल्यू है 1/3 इंटू 1। फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11/6। सो जो फंक्शन गिवन था ये f ऑफ x इक्वल टू 1/x, पार्टीशन ये गिवन थी। सबसे पहले हमने इसकी जो सब इंटरवल्स फॉर्म कर ली 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। हर सब इंटरवल पे हमने लोअर बाउंड निकाला, अपर बाउंड निकाला और डेल्टा आई निकाला। इसे आप टैबुलर फॉर्म में लिख सकते हो और ये सारा काम आप रफ काम भी कर सकते हो। क्लियर होना चाहिए कि ये चीज आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। देन एलपीएफ के एक्सप्रेशन में हमने ये सारी चीजें पुट कर दी, यूपीएफ के एक्सप्रेशन में हमने ये सारी चीजें पुट कर दी। फाइनली हमारा जो एलपीएफ का आंसर आया वो आया 13/12 और जो यूपीएफ का आंसर है वो आया 11/6 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें कि अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास साइन एक्स के इक्वल है और इंटरवल 0 से π/2 दी हुई है, तो उस केस में हमें फाइंड करना है इसका एलपीएफ एंड यूपीएफ बाय डिवाइडिंग इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है साइन एक्स, और जो पार्टीशन दी हुई है वो दी हुई है p इक्वल टू 0, देन π/6, देन π/3 एंड देन π/2। ये पार्टीशन हमें गिवन है। तो यहां से हम x0 इसे लिख सकते हैं, x1 इसे, x2 इसे और x3 ये वाली टर्म में। तो टेबल बनाते हैं हम एक। टेबल में क्या होगा कि ये 0 से π/6 है, देन नेक्स्ट है आपके पास π/6 से लेके π/3 के बीच में, देन π/3 से लेके π/2 के बीच में। ठीक है,
इसमें हमें स्मॉल एम आई की वैल्यू, कैपिटल एम आई की वैल्यू और डेल्टा आई की वैल्यूज, ये 3 वैल्यूज निकालनी है। तो डेल्टा आई की वैल्यूज तो कॉमन निकल जाएगी तीनों के केस में, सबसे इंपॉर्टेंट है स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई की वैल्यू। तो अगर हम साइन एक्स का ग्राफ देखें तो साइन एक्स का ग्राफ 0 से पाई बाय 2, साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से मूव करते हैं, साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है और पाई बाय 2 पे वैल्यू 1 होती है, फिर ये डिक्रीज करना शुरू करते हैं, साइन पाई पे इसकी वैल्यू 0 होती है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें कि साइन एक्स हमारे पास क्या हो गया, साइन एक्स हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है, किस इंटरवल में, 0 से पाई बाय 2 के बीच में हर पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड पे इसकी लोअर बाउंड होगा और राइट एंड पे इसका अपर बाउंड होगा। तो अगर हमें स्मॉल एम आई की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट एंड पे तो इसकी स्मॉल एम वन की वैल्यू निकलेगी और राइट एंड पे इसकी कैपिटल एम वन की वैल्यू निकलेगी। तो सबसे पहले ये बनेगा हमारे पास साइन 0, साइन 0, साइन 0 इक्वल टू 0, देन कैपिटल M1 क्या निकलेगा, साइन पाई बाय 6, तो साइन पाई बाय 6 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/2 के इक्वल होती है, और डेल्टा आई क्या निकलेगा, इनका डिफरेंस, दैट इज पाई बाय 6 के इक्वल। देन M2 की वैल्यू क्या होगी, साइन पाई बाय 6 के इक्वल, साइन पाई बाय 6 किसके इक्वल आ गया, 1/2 के इक्वल आ गया, और साइन पाई बाय 3, तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल। फिर साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट 3/2 के इक्वल, और साइन पाई बाय 2 किसके इक्वल होगा, ये होगा 1 के इक्वल। और तीनों केसेस में हमारे पास डेल्टा आई की वैल्यू पाई बाय 6 देखने को मिल रही है। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे हम एक्सप्रेशन में, लोअर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर द पार्टीशन पी, दैट इज समीशन एम आई इंटू डेल्टा आई, दैट इज m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस m3 डेल्टा 3। सो इसमें हमारे पास m1 की वैल्यू किसके इक्वल है, m1 है 0, डेल्टा 1 की वैल्यू पाई बाय 6 के इक्वल, m2 की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और डेल्टा 2 की वैल्यू है पाई बाय 6 के इक्वल, प्लस m3 की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2 और डेल्टा 3 की वैल्यू है पाई बाय 6 के इक्वल। जब आप इसका सम करेंगे तो हमारे पास मिलेगा पाई कॉमन निकलेगा, देन स्क्वायर रूट 3 प्लस 1/12, ये हमारे पास लोअर सम आ रहा है फंक्शन एफ का ओवर पार्टीशन पी। अगर अपर सम की बात करें, अपर सम ऑफ फंक्शन एफ ओवर पार्टीशन पी क्या होगा, समीशन कैपिटल एम आई डेल्टा आई इक्वल टू m1 डेल्टा 1 प्लस m2 डेल्टा 2 प्लस m3 डेल्टा 3। सो इसमें कैपिटल एम आई की वैल्यू पुट करेंगे हम 1 by 1। सो कैपिटल M1 की वैल्यू किसके इक्वल थी, 1/2 टाइम्स पाई बाय 6, देन M2 की वैल्यू किसके इक्वल थी, स्क्वायर रूट 3/2 इंटू पाई बाय 6, देन 1 इंटू पाई बाय 6। फर्दर इसे जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास आंसर बनेगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 12, तो और ये बनेगा पाई टाइम्स 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। तो बड़े इजी क्वेश्चंस थे दोनों के दोनों, हमें सिर्फ लोअर सम और अपर सम निकालना था। ये इंपॉर्टेंट टास्क है आपको ये टेबल बनाना कि स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन। मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सब इंटरवल पे लेफ्ट हैंड पे लोअर बाउंड निकलेगा और राइट हैंड पे अपर बाउंड निकलेगा। अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड पे अपर बाउंड निकलेगा और राइट हैंड पे लोअर बाउंड निकलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये रिकॉग्नाइज करना कि आपके पास जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या वो फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। सो ये दो क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस लोअर सम और अपर सम के ऊपर।